दिल्ली में अगले 48 घंटे तक मौसम का रेड अलर्ट जारी। सरकार ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की रेमेडियल क्लासेस की बंद। उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही ठंड से मचा हाहाकार, छाया घना कोहरा। सीकर में तेज सर्दी से लोगों को बिल्कुल राहत नहीं, कड़कड़ाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में छाया घना कोहरा, शीतलहर से जमा पूरा शहर, ठिठुरे लोग। गंगानगर में कोहरे की वजह से कार नहर में गिरी, 3 किसानों की मौत। मानेर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरे लोग, मजदूरों को हो रही परेशानी, सड़क पर नहीं दिख रही सरकारी अलाव की व्यवस्था। रोहतक का पारा शिमला से भी हुआ कम, तापमान 1 डिग्री से नीचे पहुंचा, बढ़ी गलन। चंडीगढ़ में कोहरे का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी हुई काफी कम, आवाजाही बाधित। जयपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच खिली धूप, घरों के बाहर निकलकर लोग धूप का उठा रहे लुत्फ, मिली राहत। जोशीमठ मामले में पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग, पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात कर ली रिपोर्ट। पीएम से बातचीत के बाद बोले सीएम, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जोशीमठ में खाली पड़े मकानों में रोजाना बढ़ रही दरार, खौफ के साए में जीने को लोग मजबूर। जोशीमठ लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर आई बड़ी बड़ी दरार, कराया गया खाली, जिलाधिकारी ने निरीक्षण भवन में रुकने पर लगाई रोक। हरीश रावत ने जोशीमठ मुद्दे पर धामी सरकार पर साधा निशाना, बोले सरकार द्वारा 4,000 रुपए की राहत राशि देने का वादा काफी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बयान, कहा भारत पुजारियों का नहीं तपस्वियों का देश है। राहुल गांधी ने कहा आरएसएस और मोदी चाहते हैं कि उनकी जबरन हो पूजा, आज पूजा और तपस्या की है लड़ाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने की ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा उन्होंने सभी भारतीयों का किया अपमान, एक ही होते हैं तपस्वी और पुजारी। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत तेज, बीजेपी नेता सुशील मोदी का सवाल, जनगणना को शुरू होने में 7 महीने की देरी क्यों। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे जोशीमठ, क्षतिग्रस्त इलाके का लिया जायजा। समाजवादी मीडिया सेल चीफ से नहीं मिल सके अखिलेश यादव, कहा जेल में भी मिलने से रोका। समाजवादी कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव की अपील, जेल जाने के लिए रहे तैयार, अब आना जाना लगा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार का विवादित बयान, बोले बिहार में जनसंख्या कभी नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी का हमला, बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा मुख्यमंत्री अपने बयान तुरंत वापस लें। हिमाचल में सुक्खू सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, 7 विधायकों को मंत्री पद की दिलाई गई शपथ। राज्य के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को भी बनाया गया मंत्री, शपथ लेने वालों में धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी शामिल। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन, सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन, 70 देशों से आए 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, युवाओं से भारत में कुछ नया करने और निवेश करने की अपील। इंदौर में 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी सम्मेलन, आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया हिस्सा। ओम बिरला ने कहा देश के युवा, महिला और किसान जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो पूरे आर्थिक तंत्र में आएगी नई ऊर्जा और ताकत, देश बनेगा अधिक सशक्त और समृद्ध। हुगली में बीजेपी का टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का लगाया आरोप। बाराबंकी में संपूर्ण स्वराज रैली में शामिल हुए पीस पार्टी, जेडी और किसान पार्टी के नेता, ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरा। 2024 लोकसभा चुनाव में नए मोर्चे के साथ मिलकर बीजेपी हटाने का लिया संकल्प। कोलकाता पहुंचा विदेशी प्रतिनिधिमंडल, G20 की तैयारियों से जुड़ी बैठकों में लेंगे हिस्सा। धनबाद के नक्सल प्रभावित इलाके तोपचांची बाजार में बम ब्लास्ट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ में बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी गिरफ्तार, पुलिस ने बेटे को भी किया अरेस्ट, 9 महीने से चल रही थी तलाश।
राजस्थान के करौली में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा, जमकर लगाई सरकार के खिलाफ नारे, सीएम अशोक गहलोत के पुतले जलाए। शिवसेना शिंदे गुट का राज ठाकरे पर बड़ा हमला, विनायक राउत ने कहा सुपारी लेकर बोलते हैं राज ठाकरे। डांगरी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने का ऑपरेशन, बालाकोट में सैनिकों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अलवर में दलितों पर हुए हमले पर विधायक मदन दिलावर का बड़ा बयान, बोले अलवर की घटना सोची समझी साजिश। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की आला अधिकारी के साथ बैठक, शहर के विकास को लेकर की चर्चा। हुगली में सरकारी धान खरीद केंद्र में किसानों का जमकर हंगामा, अनलोडिंग को लेकर किया जताई नाराजगी। रोहतक में गन्ने की कीमत को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। सोनीपत में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन, भक्तों में दिखा हर्षोल्लास। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का उद्घाटन, 68 देशों के करीब 125 पतंगबाजों ने लिया हिस्सा। प्रयागराज में माघ मेले पर सुरक्षा के खास इंतजाम, लगातार 24 घंटे हो रही है मॉनिटरिंग। मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत, कला संस्कृति और युवा मंत्री जितेंद्र राय ने किया उद्घाटन। अमृतसर में लोहड़ी उत्सव से पहले तैयारियां शुरू, पारंपरिक पतंगबाजी व्यवसाय को चीनी सामान के कारण करना पड़ा चुनौतियों का सामना। उधम सिंह नगर लूट कांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राइस मिल में हुई लूट। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत, खंगाले गए 500 सीसीटीवी फुटेज। राजस्थान के झालावाड़ में पत्थर मारकर युवक की हत्या, गांव के 2 लोगों पर शक। एमपी के मुरैना में 16 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या, दुकानदार से हुआ था विवाद। बिहार के आरा में पुलिस की गाड़ी ने 2 लोगों को मारी टक्कर, गंभीर हालत में इलाज जारी। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट में विदेशी करेंसी सीज, यात्री से 74,19,000 बरामद। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा टी फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। बरेली में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सारण में 137 पेटी अवैध शराब बरामद, 16 लाख बताई गई कीमत। अमृतसर के ढाबे पर कपड़ा व्यापारी से 1.5 लाख की लूट, लुटेरों को पकड़ने के लिए गई कई जगहों पर नाकेबंदी। बिहार के भागलपुर में अपराध रोकने के लिए पुलिस की गश्त, 5 थानों की फोर्स के साथ मैदान में उतरे पुलिस। सुकमा में बीजेपी और सीपीआई को झटका, 200 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का हमला, खुद को भगवान समझने लगे हैं पीके। छत्तीसगढ़ के बलोद में कबीर स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। त्रिपुरा में जा रही है बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, सीएम माणिक साहा भी यात्रा में शामिल। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा ने मेधावी बच्चों के साथ किया डिनर, दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नागपुर के खेल महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी भी रहे मौजूद। राजस्थान की पाली में सेना ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, लोगों ने पहली बार पास से देखे हथियार। भरतपुर में स्काउट गाइड के बच्चों ने खराब चीजों से बनाई सुंदर सामग्रियां, वेस्ट से बेस्ट की हर ओर चर्चा। धौलपुर में वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ एशियाटिक कैरकल, दुनिया के कई देशों से विलुप्त हो चुकी है प्रजाति। बिहार के सीतामढ़ी में जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल, सर्दी से ठिठुर रहा है उत्तर भारत। पटना में शराबबंदी को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। भोपाल में करनी सेना का कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, 5,000 लोग शामिल। प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक धांधली का आरोप, बीजेपी समर्थकों ने टायर जलाकर जताया विरोध। देवघर में नियोजनालय ने किया भर्ती कैंप का आयोजन, 52 युवकों को मिली नौकरी। गढ़वाल मुक्त विश्वविद्यालय ने 300 युवाओं को नौकरी से निकाला, लेबर कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना।
गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट। डोडा और किश्तवाड़ के थाथरी इलाके में चलाया तलाशी अभियान। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत राष्ट्रीय दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप में हुए शामिल, बोले स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता। इटावा में अस्पताल में डॉक्टर्स और दवाइयों की भारी कमी, 132 डॉक्टर्स की जगह केवल 64 डॉक्टर्स कर रहे हैं ड्यूटी। संभल में डीएम ने भरी बैठक में कानून और लेखपालों की लगाई क्लास, मामलों का निपटारा न होने से डीएम नाराज। वाराणसी में सीएम योगी ने किया टेंट सिटी का दौरा, तैयारी का लिया जायजा। वाराणसी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। मोतिहारी पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा सहित 40,000 कैश किया बरामद। यूपी के एटा में दबंगों ने की युवक युवती की बेरहमी से पिटाई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोट बरद्वाल में एटीएम फ्रॉड का शिकार हुए रिटायर्ड दंपति, गवाए 50,000 रुपए, शिकायत कराई दर्ज। मुंबई में पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आगे की जांच जारी। रायसेन में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 गायों को रौंदा, गुस्साए बजरंग दल ने कराया मामला दर्ज। कोलकाता पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भांडाफोड़, सेंटर से फर्जी कॉल से टावर लगवाने के नाम पर लोगों से होती थी ठगी। इटावा में पता पूछने के बहाने चेन स्नैचिंग करने वाले लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों से ड्रग्स समेत चोरी का सामान बरामद। असम नागालैंड सीमा पर 18 करोड़ के ड्रग्स बरामद, पुलिस ने वाहन से 3.5 किलो हेरोइन की जब्त। कैमूर में ट्रक से हुए लूटकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार।